स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो है बिजनेस ग्रुपिंग के बारे में, लॉजिस्टिक ग्रुपिंग के बारे में। एक्चुअल में बिजनेस ग्रुपिंग या लॉजिस्टिक ग्रुपिंग क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले थोड़ी सी कुछ जानकारी है जो मैं आपको दे देता हूं इससे रिलेटेड। एक्चुअल में क्या होता है कि जो लोग खुद का बुकिंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं भी आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे कहीं कोई भी बिजनेस न्यूज हो या कोई ब्लॉग हो या यूट्यूब का कोई भी चैनल हो, ये चीज आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला जो मैं आज बताने वाला हूं। एक्चुअल में क्या होता है कि इंडिया में बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी है जहां पे कि लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करना चाहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, हर कोई नाम जानता है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि हम हर दिन यूज करते हैं। तो मान लेते हैं कि आईटीसी का एक लॉजिस्टिक बजट होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जितनी भी बड़ी कंपनी है, जितने भी मटेरियल वो बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है या रॉ मटेरियल मंगाती है किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए, उसका बजट तय किया जाता है कि मुझे इस मटेरियल को लाने और बना करके कहीं डिलीवर करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, मतलब कि लॉजिस्टिक पे हम कितना पैसा खर्च करेंगे। इसके अलावा होता है कि हम कितना पैसा वेयर हाउसिंग पे खर्च करेंगे, मतलब कि जो मटेरियल बन गया या फिर रॉ मटेरियल जो आया हमारे पास, उसको कहीं ना कहीं वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ेगा बनाने से पहले या बनाने के बाद। तो वो कहीं ना कहीं एक अमाउंट निकालना पड़ता है। तो जितनी भी बड़ी कंपनी है ये चीज पहले से प्लानिंग करती है कि मुझे कितना ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट रखना है अपने मटेरियल को डिलीवर करने के लिए, रॉ मटेरियल को या फिर अपना जो फिनिश्ड गुड्स होता है उसको डिलीवर करने में। और उसके साथ ही होता है उनका कि वेयर हाउसिंग का हमारा बजट कितना होगा। तो ये जो पैसा है ये एक्चुअल में करोड़ों में होता है। जितनी भी बड़ी कंपनी, जैसे कि मैं आपको आईटीसी के बारे में बता रहा हूं, तो आईटीसी का जहां तक मुझे आइडिया है 600 करोड़ का उनका लॉजिस्टिक बजट है। 600 करोड़, 600 करोड़ आज के डेट में दोस्तों बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनी का टर्नओवर होगा। टर्नओवर मतलब कि जो वो पूरे साल में कमाती है उतना अकेला आईटीसी का लॉजिस्टिक बजट है। जितना, अब एक एग्जांपल लेते हैं, कोई XYZ लॉजिस्टिक कंपनी है, वो साल में 300 करोड़ कमाती है, 300 करोड़ का सेल करती है। तो उसके पास बहुत सारे कस्टमर हो गए, वो 300 करोड़ में हो सकता है 50 कस्टमर, हो सकता है 100 कस्टमर हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बट अकेला आईटीसी का लॉजिस्टिक बजट, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने का, उसके मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का जो बजट है वो तकरीबन 500 से 600 करोड़ है। तो ये आप देख सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट है। और इतने में तो बहुत सारे कंपनी इंडिया के, नहीं तो मैं बात करूं आपको, तकरीबन 40% कंपनी का तो टर्नओवर होगा इतना जितना आईटीसी का आपका बजट है। तो यही चीज होता है कि जब बड़ी कंपनी होती है, बड़ी कंपनियों का जब लॉजिस्टिक का, ट्रांसपोर्टेशन का हम बिजनेस लेना चाहते हैं तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतना पावर नहीं होता। हम चाह करके भी नहीं ले सकते हैं कि हम, मेरे पास पैसा नहीं उतना, तो हम कैसे लें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है। और यहां पे काम करता है बिजनेस ग्रुपिंग। बिजनेस ग्रुपिंग दोस्तों खास करके मिडिल ईस्ट कंट्री कुछ है वहां पे देखा गया है, यूएसए जैसी कंट्री में देखा गया है, इंडिया में भी है, कुछ लोग हैं, 5-10 कंपनी होगी जो इस तरह से काम करती है, बट ज्यादा नहीं है। बट ये इस तरह से अगर आप बिजनेस करोगे तो आप इससे आईटीसी जैसे कंपनियों के साथ बिजनेस कर सकते हो। तरीका क्या है, कोई बड़ा ऐसा नहीं है यहाँ पे आपका रॉकेट साइंस जिसको कि यूज करना है, सिंपल तरीका है दोस्तों। बट ये सिंपल तरीका भी लोग अपना नहीं सकते हैं या फिर उनको सही से समझ में नहीं आता है कि किस तरह से अपनाना है, इसलिए ये काम आगे नहीं कर सकते। तो मैं वो तरीके पे बात करता हूं। जैसे कि 5 ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मान लो कि आप मोहन नगर में बैठे हो, गाजियाबाद के मोहन नगर में बैठे हो, 5 अलग अलग ट्रांसपोर्ट कंपनी है और पांचों के पास अच्छा खासा अपना बिजनेस है, ब्रोकरशिप का हो या फिर आपका बुकिंग का हो, दोनों में से कुछ का भी मान लेते हैं।
किसी का साल का जो सेल है वो तकरीबन 1 करोड़ है, किसी महीने का सेल किसी का 1 करोड़ हम मान लेते हैं, किसी का 2 करोड़, किसी का 3 करोड़, किसी का 4, किसी का 5। बट यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है कि जो बंदा है जो ट्रांसपोर्ट बुकिंग या ब्रोकरशिप का काम कर रहा है वो किस किस लेन के लिए कर रहा है। अब जो वो 5 बंदा अगर वो 5 अलग अलग लेन के लिए इंडिया के लिए करे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे एक जो ट्रांसपोर्टर है वो ईस्ट के लिए काम करता है, वो कलकत्ता का गाड़ी देता है, वो बिहार का गाड़ी देता है, वो उड़ीसा का गाड़ी देता है। एक बंदा है जो गुवाहाटी सिलीगुड़ी साइड का गाड़ी देता हो, एक बंदा है जो कि पूरा वेस्ट का गाड़ी देता हो, चाहे वो गुजरात में कहीं की गाड़ी चाहिए या फिर वेस्ट की कहीं गाड़ी चाहिए। एक बंदा हो जो साउथ का देता हो, एक बंदा हो जो जम्मू कश्मीर साइड का देता हो, एक बंदा हो जो आपका एमपी छत्तीसगढ़ साइड का देता हो। तो इस तरह से 6-7 लोग अगर मिल जाए और मिलने के बाद अब यहां से स्टार्ट होता है दोस्तों बिजनेस ग्रुपिंग। बिजनेस ग्रुपिंग अब क्या होता है थोड़ा सा उसको भी हम समझा देते हैं। ये जो 5-6 लोग हैं, ये 6 लोग मिलकर के एक कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे और वो एक कंपनी को बनाना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका कि जीएसटी भी अप्लाई करना है। अब यहां पे एक बंदा है जो कि कंपनी को रजिस्टर्ड किया, इसके साथ 4 लोग और जुड़े जो उनके साथ वाले थे। तो यहां पे 5-6 बंदे हो गए जो कि उस कंपनी में एज ए डायरेक्टर हो सकते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं। बट सबके साथ एक यूनिक चीज है, वो ध्यान दीजिए। इस तरह का बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं बट ये चीज नहीं होता है। उनके साथ एक यूनिक चीज है कि वो सारी जो 5-6 लोग मिलकर के एक ग्रुप कंपनी बनाया है, सबका अपना अपना एक रूट पे स्पेसिफिक बिजनेस है। मतलब कि कोई ईस्ट का महारथी है, कोई वेस्ट का महारथी है, कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, कोई अपर ईस्ट का है। तो इस तरह के सब अपने अपने रूट के महारथी है और उनके पास अगर किसी भी तरह का कोई बिजनेस आएगा तो वो गाड़ी अपने पास से दे सकते हैं। तो यहां पे एक चीज हो जाता है कि एक बंदा या 5 बंदे मिलकर के कंपनी रजिस्टर्ड किए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड किए। अब यहां पे होता है कि वो जो 6 लोग या 5 लोग मिलकर के जो कंपनी रजिस्टर्ड किए हैं वहां पे लगाना है अपना कुछ कुछ फंड। हर कोई वहां पे हम मान लेते हैं कि 20-20, 30-30 लाख रुपए भी लगा देता है। तो यहां पे अब हो जाता है कितना, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, इतना रुपया हो गया बिजनेस करने के लिए। उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पहले से ब्रोकर फर्म है या फिर बुकिंग कंपनी है, जैसा कि मैं बताया था कि सब अपने अपने रूट पे काम करते हैं। अब जो ये कंपनी एक रजिस्टर्ड हुई है, ये कंपनी जाकर के अब चाहे तो बिजनेस के लिए आईटीसी जैसी कंपनी में अप्लाई कर सकती है। ध्यान रखिए कि अगर आप छोटे कंपनी है और बड़े कंपनियों में जाते अप्लाई करने के लिए, आपको बिजनेस मिलने का संभावना जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और वहां पे अगर बिजनेस आपको मिल भी जाता है मान लेते हैं, और आपके पास उस बिजनेस को करने के लिए उतना पैसा अगर नहीं हो तो आपके पास से वो बिजनेस फिर अपने आप हट जाता है। अब यहां पे क्या कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 1.5 करोड़ रुपया है, आईटीसी जैसी कंपनी में आपने अप्लाई किया, वहां पे आपने टेंडर जीता। आप चाहो तो वहां से अब हर महीने 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ का बिजनेस आराम से कर सकते हो। अब बात आती है कि पैसा का, तो पैसा का दोस्तों जो 6 लोग वहां पे पैसा लगाए थे, कोई 30 लाख, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख, कोई 60 लाख करके लगाए थे, जो 1.5, 2 करोड़, 1 करोड़ जो भी हुआ था आपका, वो पैसा जो है आपका वहां पे बिजनेस में यूज हो रहा है और वहां से आपको प्रॉफिट निकल के आ रहा है। बट यहां पे अब एक चीज ध्यान देने वाली चीज है जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत करता है मार्केट में लोगों के साथ, क्योंकि पार्टनरशिप में बहुत सारे बिजनेस चलती है, ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं चलता है। पार्टनरशिप में बहुत सारा बिजनेस आज के डेट में इंडिया में चलता है, बट यहां पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फ्रॉड होने के चांसेस क्या होते हैं मैं बता देता हूं। अगर मैं देखा कि आईटीसी से बिजनेस अच्छा मिल रहा है तो मैं चाहूंगा कि भैया मैं अलग हो जाऊं, मैं अपना खुद का बिजनेस आईटीसी के साथ स्टार्ट कर लूं। इस चीज को ठीक तरह से मैनेज करना है। इसको कैसे मैनेज करना है, जब आप कंपनी फर्म बनाते हो और उसमें डायरेक्टरशिप देते हो किसी को,
तो जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें आपको हर एक चीजों पे ध्यान रख करके उस डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होगा, ताकि आगे चल करके आपका कोई पार्टनर आपके खिलाफ गद्दारी ना करे। क्योंकि ऐसा देखा गया है, मेरे ही एक जान पहचान वाले, मेरे चैनल पे उनका वीडियो भी है, इंटरव्यू भी मैं लिया था, करीब आज से 2.5 साल पहले की बात है। 2017 में उन्होंने अपना कंपनी स्टार्ट किया था, 2 लोगों ने मिलकर किया। 2019 लास्ट आते आते उनके पास 7 ट्रक, विश्वास कीजिए 2017 में उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया, 2019 दिसंबर तक उन्होंने 7 नए ट्रक मार्केट में लॉन्च किए और उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। बट 2020 में जो आपका कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, इसके बाद इनके पार्टनर ने इनके साथ धोखेबाजी किया और इनको फिर अपने काम से, वहां से, बिजनेस से हटा दिया गया। तो इस तरह यहां पे इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स वहां पे बनाया गया था वो उस तरह से नहीं बनाया गया था जहां पे इन सारी चीजों को देखा जा सके। लोग ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं, ट्रस्ट नहीं करना है भाई दोस्तों, बिजनेस में ज्यादा ट्रस्ट की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखिए, डॉक्यूमेंट में हर चीज मेंशन कीजिए, ताकि अगर कोई बंदा आपके साथ धोखेबाजी भी करे, फ्रॉड भी करे, तो डॉक्यूमेंट आपको बचा सके। डॉक्यूमेंट ही आपको बचा सकता है, बिलीव किसी को बचा नहीं सकता है। अगर बिजनेस के मामले में बताना चाहूं तो आप चाहे किसी के ऊपर कितना भी विश्वास कर लो कि बिजनेस मुझे आज 1 करोड़ का दे रहा है, जरूरी नहीं है कि कल भी मुझे ये 1 करोड़ का बिजनेस देगा। अगर आगे कोई बंदा पीछे से जाकर उसको 10 लाख रुपए खिला दिया तो जो 1 करोड़ का बिजनेस है वो उधर टर्न हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा कीजिए, बिलीव किसी पे ऐसे मत कीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपके बिजनेस को आगे लेकर के जाता है। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है इस सारी चीजों का, क्या होता है, कैसे होता है, इस पे भी मैं एक दिन वीडियो लेकर के आऊंगा, ताकि बिजनेस ग्रुपिंग के बारे में जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसमें कितने सारे चीजों को देखा जाता है, उसमें डाला जाता है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को इसमें थोड़ा सा और आसानी हो सके। अब बात कर रहे थे दोस्तों कि जैसे कि आपने 1 महीने बिजनेस किया और आपका बिजनेस हुआ 60 से 70 लाख रुपए का, तो इसमें से आपका जो है प्रॉफिट आप चाहो तो वहां से निकाल के रख सकते हो, या तो आप अपने प्रॉफिट को फिर से उसी बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए और ये जो बिजनेस है धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जाएगा और प्रॉफिट धीरे धीरे और ज्यादा आपका गेन करता जाएगा। तो दोस्तों ये था बिजनेस ग्रुपिंग, जिसके बारे में कि मैं आपको बता रहा था। ध्यान रखिए कि बिजनेस ग्रुपिंग के लिए हमेशा स्पेशलिस्ट ही यूज किया कीजिए, तभी आपका बिजनेस ग्रुपिंग जो है सही तरीके से कामयाब हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।